जय हिंद, जोहार, राम राम। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी हाल ही में आपने एक कैलेंडर देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें झारखंड उत्पाद सिपाही की डेट, झारखंड पुलिस कांस्टेबल इसके बारे में बताया गया है। और जो झारखंड उत्पाद सिपाही की डेट बताई गई है और झारखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में कुछ अपडेट उसमें दी गई है। तो काफ़ी साथियों ने देख लिया होगा और काफ़ी साथियों ने अभी नहीं देखा होगा। साथियों, मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड पुलिस कांस्टेबल 4919 पोस्ट के बारे में कि आखिर चल क्या रहा है और अभी तक फिजिकल क्यों नहीं हो रहा है, आखिर फिजिकल कब होगा। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना। हालांकि इस पर भी बहुत सारे साथी यहाँ पर अपने विचार प्रकट करेंगे कि आखिर हिम्मत कब तक रखें, कब तक हम इंतज़ार करें, कब हमारा फिजिकल होगा, आखिर क्या है, कैसे है। तो ऑब्वियसली साथियों, और बिल्कुल आप सभी का जो ये मतलब बैक टू बैक आंसर है, अगर ये मैं ये कहती हूँ कि धैर्य रखें, ये रखें, तो आपका एक बनता ही है, लाजमी है ये कहना। बट आखिर फिजिकल क्यों नहीं हो रहा है और फिजिकल कब होगा और जो कैलेंडर जारी हुआ है वो कितना सत्य है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो साथियों, 4919 पोस्ट की अगर हम बात करें तो एक साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही है ना। इसको लेकर बहुत ज़्यादा साथी परेशान हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी है झारखंड में और झारखंड के बाहर, क्या अपॉर्चुनिटी है झारखंड के बच्चों के लिए। फिजिकल आखिर होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसमें आगे भर्ती में, सारी अपडेट मैं देने वाली हूँ। तो एंड तक देखिएगा साथियों, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ आ सके। तो भाई, अगर हम 4919 पोस्ट की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है आपकी, वो ये है कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, कोई भी अपडेट नहीं है फिजिकल को लेकर के, कुछ भी सरकार नहीं कह रही है। बट यहाँ पर ये सोचने वाली बात नहीं है कि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, सोचने वाली बात यह है कि अभी तक अपडेट क्यों नहीं है कि नहीं। क्योंकि साथियों, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के चुनाव भी हो गए, मुख्यमंत्री जी चुनकर भी आ गए, लेकिन वो सिर्फ युवा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हम जो मैया सम्मान जो योजना है उनमें हमने 18 साल और 18 साल की छोटी जो लड़कियां हैं उनको भी जोड़ लिया है, उनमें उनको भी हम यहाँ पर लाभ देंगे, 2500 रुपये की किस्त देंगे। तो वो इस तरह से कहते हुए नजर आए। लेकिन सोचना ये होगा कि मैया सम्मान योजना इनफ है या फिर हमें रोजगार चाहिए। ठीक है जी। तो सरकार तो सिर्फ मैया सम्मान योजना पर अभी ध्यान दे रही है। दूसरी बात रही कि भाई अब मुख्यमंत्री जी क्या 5 साल कुछ नहीं करेंगे, जितनी भी भर्तियां चल रही हैं क्या वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रहेंगी, क्या अब आगे उनमें कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बहुत बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं साथियों के मन में। लेकिन आखिर ये पूरे होंगे या नहीं होंगे और आखिर इनमें क्या होने वाला है, ये साथियों का सबसे बड़ा डाउट है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर इसमें होगा कुछ या नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, आपका ये सोचना बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल जायज़ भी है। ओके, आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही सोचती कि शायद कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ होने वाला है। लेकिन साथियों, ये चीज़ ध्यान रखना कि एंड होने में भी कब पासा पलट जाए कुछ समझ नहीं आता है ना। तो देखिए, वैसे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अदर स्टेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है तो साथियों भर दीजिएगा। ठीक है। दूसरी है एएलपी की भी नई भर्ती आप सभी की देखने को मिल गई है, तो उसमें भी आप फॉर्म डाल देना। ओके। तीसरा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, अगर आपने उसका सीटी दिया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 4 भर्तियां तो आपकी मेन हो ही गई हैं। उसके बाद है साथियों दिल्ली पुलिस की भर्ती आप सभी की सितंबर में आ रही है, 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है साथियों छठी भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसमें कि अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरता ही है और सिलेक्ट होता ही है। ओके जी। तो उसमें भी 2400-2600 वैकेंसी लगभग आती हैं और इस बार भी 30-40 हज़ार वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो उसमें भी आप इस बार फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है यूपीएसआई की वैकेंसी, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि उसमें अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म फिल कर लेता है। ओके। तो ये आपकी मेनली 7 वैकेंसीज हो चुकी हैं। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पर नई भर्तियाँ आप सभी के लिए
नई भर्ती है साथियों यूपी में ही, जैसे जेल बॉर्डर की हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भर्तियों की कमी नहीं है, भर्तियां बहुत सारी हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको मतलब उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। और मतलब ये नहीं देखना कि देखो ना, तो आपको ये देखना है कि सिर्फ झारखंड में ही जाएंगे जाएंगे तो दूसरा, ना ही आपको ये देखना है कि भाई सिर्फ झारखंड मतलब झारखंड को छोड़ दो कहीं अदर चलो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है आपको। सोचना क्या है साथियों, सोचना आपको ये है कि ठीक है वैकेंसी होगी कंप्लीट, ऐसा नहीं होगी झारखंड में कुछ नहीं होगा, होगा साथियों। बट कहते हैं ना कि देर आई दुरुस्त आई, आएगी तो सही, भर्ती तो होगी, लेकिन वही है कि जब तक देर है जब तक चल रहा है काम, है ना। कुछ कह नहीं सकते। जेपीएससी के जो चेयरमैन चुने गए हैं वो भी ऐसे ही हैं, हल्के डुलके पुलके ऐसे ही हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। पर इसमें देखो सैड होकर दुखी होकर क्या कर लेंगे हम, किसी का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपना ही बिगाड़ेंगे अगर बिगाड़ेंगे तो। सैड मत हो, परेशान मत हो, और इस चीज़ को मत सोचो क्या हुआ कैसे हुआ, भर्ती नहीं होगी ये होगी वो होगी। बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको देखिए, और बाकी वैकेंसीज़ में आप फॉर्म फिल करिए। ओके, एएलपी की बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें जाइए। ग्रुप डी का फॉर्म आपने भरा ही होगा, उसकी तैयारी करिए। बाकी हाँ ये है कि देखो कब उनका मन बदल जाए, कब इनका जारी कर दें। बाकी जो कैलेंडर है उसमें जो डेट बताई जा रही है झारखंड उत्पाद सिपाही की, वो नवंबर 2025 बताई जा रही है, जो कि सरासर गलत है ना। नवंबर 2025 में इतना लंबा नहीं जाएगा, इनकी जो एग्ज़ाम है वो इतना लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये भी नहीं पता कि भाई ये इन्होंने जो नई नियमावली जारी करी है वो कब से लागू होगी, कैसे लागू होगी। जो 583 पोस्ट की भर्ती, 4919 पोस्ट की भर्ती चल रही है, उससे ही लागू होगी आगे आने वाले, मतलब कुछ भी क्लैरिटी इन्होंने अभी नहीं करी है सीरियसली, है ना। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, ना तैयारी छोड़नी है, और ना ही ये है कि पूरी तरह से इसी पे डिपेंड रहे, है ना। तो तैयारी करते रहो, अच्छी बात है। बहुत सारी आज वो आई थी ना साथियों आंधी, तो कान में ना बहुत ज़्यादा वो भर गई है, गंदगी धूल बहुत ज़्यादा भर गई है। तो यही कहना चाहूँगी कि तैयारी भी मत छोड़ो, और अपनी तैयारी करते भी रहो, बाकी अदर वैकेंसीज़ की भी आप तैयारी करते रहें। ओके, बाकी एएलपी की वैकेंसी आ गई, इसके बारे में मैं ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी आप सभी को। अगर हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, भाई 12वीं पास चाहिए होता है। अगर दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं आप तो उसमें भी 12वीं पास चाहिए होता है, ठीक है। और इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 12वीं पास चाहिए होते हैं। अगर हम बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल में तो 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ समय समय पर, तो चैनल से जुड़े रहें, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी परेशान ना हो, हाथ जोड़कर बस रही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बहन भाई और मतलब साथी हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, है ना। क्योंकि आपकी परेशानी मेरी परेशानी साथियों। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, और आपको पता है कि मैं इस टाइम मेरा सोने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी कमेंट्स को देखते हुए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, साथियों कमेंट्स आ रहे हैं। ये होता है ना साथियों की अपडेट आती रहती है, तो हमें ये लगता है चलो ठीक है कुछ तो हो रहा है। ये तो नहीं है कि एकदम जब अपडेट आना बंद हो जाती है, वीडियो आना बंद हो जाती है, तो हमें ये लगता है कि शायद वैकेंसी तो ख़त्म हो गई, है ना, कैंसिल हो गई, अब तो शायद कुछ नहीं हो रहा। तो इसी वजह से मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि साथियों जब हम बहुत दुखी होते हैं और एक मोटिवेशन मिल जाता है ना, तो बहुत अच्छा काम करता है वो मोटिवेशन, है ना। तो बस इसीलिए यही सोचकर मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, 2 4 6 8 10 दिन में, जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो पाता है। तो देखते रहें, और ठीक है, बाकी प्यार अपना बरकरार रखें, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, राम राम।